हे देयर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। एंड अभी मैं जो हूँ ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपके करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो लेट्स सी। आई हैव टू डेक्स, डेक 1 एंड डेक 2। यू हैव टू चूज़। आपको डेक चूज़ करना है और अपने क्वेश्चन के बारे में सोचना है, और फिर डेक के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स फॉलो करें। हे डियर व्यूअर्स, दिस इज़ डेक 1। आपने जो डेक 1 चूज़ किया था ये उसकी रीडिंग्स है। मैं इसको इंग्लिश में कर चुकी हूँ, इसलिए कार्ड जो है वो शफल होके आ चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कार्ड को मैंने किस से शफल किया है तो आप मेरी इंग्लिश रीडिंग देख सकते हैं, उसमें मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ। सो दिस कार्ड केम अप फॉर यू, फॉर द व्यूवर्स ऑफ डेक 1। जिन्होंने डेक 1 चूज़ किया था उनके लिए ये कार्ड आए हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी जो आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ जो अभी रिलेशनशिप चल रहा है वो अभी एक फ्रेंडशिप मोड पर चल रहा है, और कोई भी अभी आप या आपका पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप को अभी किसी नेक्स्ट लेवल पर लेकर नहीं जाने चाहता। यानी कि आप लोग फ्रेंडशिप मूड पे हैं, और कोई भी यानी आप या आपका पार्टनर जो है कन्फेस नहीं करें कि वो आप जो है एक दूसरे को लाइक करते हैं, यानी कोई लवेबल फीलिंग्स भी आप लोगों ने अभी शेयर नहीं किए हैं, यानी अपना लव एक दूसरे के लिए कन्फेस भी नहीं किया है मे बी, या किया भी है, लव कन्फेशन हो चुकी है अगर, तो अभी आप जो है इस कमिटमेंट को, इस लव रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं करना चाहते, किसी नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जाना चाहते। अगर आप लोगों ने कन्फेशन कर ली है, या अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का मतलब अगर शादी है, तो अभी शादी के लेवल पे आप लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कोई आपका पार्टनर जो है, आप या आपका पार्टनर जो है किसी वर्क में बिज़ी हैं, या अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, और वो इस या उन्होंने कुछ नया बिज़नेस शुरू किया है, या कोई अर्थ साइन आपकी लाइफ में है जो कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और वो उस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग जो है मेहनत भी करें, इसके लिए अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करें, और वो इस सिंगल लाइफ से थक चुके हैं। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा इस पर वर्क करें कि वो अपनी लाइफ को मैरिज कमिटमेंट तक की तरफ लेकर जाएं, लेकिन और ये उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी दे रही है, और वो रात को सही से सो भी नहीं पा रहे, और वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये सब आगे बढ़ सकता है। लेकिन और इस तरीके से भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो अभी अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और उस पर बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम अपने वर्क को दे रहे हैं ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, और ताकि वो आपको एक मैरिज कमिटमेंट दे सकें। जैसे कि अंडरनीथ द टैग यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल का मतलब एक कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहता है आप या आपका पार्टनर, लेकिन उसमें अभी डिलेज़ हैं, कुछ टाइम है। ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े मैरिज लेवल पे चला जाए, लेकिन ये कमिटमेंट जो है अभी उसमें बहुत टाइम है, ये बहुत स्लो चल रही है। तो मे बी 8 और 9 मंथ्स बाद इसमें कुछ ऐसा नज़र आए कि वो कमिटमेंट होगी, या ये सॉलिड काइंड ऑफ कमिटमेंट हो जाए, मैरिज काइंड ऑफ कमिटमेंट हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर जो है वो अपनी मैरिज हो सकता है वो अपनी फाइनेंसेस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, कि वो आपको एक सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ताकि वो आपको ऑल लग्जरीज़ ऑफ लाइफ जो है वो प्रोवाइड कर सकें, और एक स्टेबिलिटी के साथ वो आपको मैरिज कमिटमेंट ऑफर कर सकें। तो इसलिए अभी जो है वो फ्रेंडशिप जोन में ही रहना चाहते हैं आपके साथ, और वो किसी भी किस्म की लव रिलेशनशिप भी नहीं रखना चाहते मेरे ख़्याल से, और मैरिज रिलेशनशिप भी अभी वो नहीं रखना चाहते। तो आपको भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है, मैं देख रही हूँ कि आप या आपका पार्टनर इसमें बहुत ज़्यादा वरीड है इस रिलेशनशिप को लेकर कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये बढ़ेगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो जिसकी वजह से आप दोनों में अभी
आप उस चीज़ को आगे लेके नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ओवर हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम है। सो आपके पार्टनर की अभी करंट फीलिंग यही है कि वो भी आपसे कोई लव रिलेशनशिप भी कन्फेस नहीं करना चाहते हैं और ना ही कोई मैरिज कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये नहीं है कि वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो बिज़ी हैं अपने फाइनेंसेस में या किसी और चीज़ में, जिसकी वजह से आपकी मैरिज में डिलेज आ रहे हैं। सो होप गाइस this reading give you some kind of hope, or maybe you got some advice from this reading. If so, please let me confirm in a comment below and like my video, subscribe my channel. Thanks for watching. हे व्यूअर्स, ये आपके डेक 2 की रीडिंग है। मैं इनको पहले शफल कर चुकी हूँ बिकॉज़ मैं इंग्लिश रीडिंग पहले देती हूँ, तो इसलिए मैंने कार्ड शफल कर लिए। और इन आपकी रीडिंग डेक 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए ये कार्ड आए हैं। तो इसमें मैं ये देख रही हूँ कि आप और आपका पार्टनर जो है आपके पार्टनर जो है आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। मे बी इन्होंने वो पहले आपसे अलग हो गए थे किसी भी रीज़न की वजह से, they walked away from you, but now they want to reconcile with you। अब वो जो है आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं और मे बी उनके पास 2 चॉइसेस थी और उन 2 चॉइसेस में से उन्होंने आपको चूज़ किया है, और जिसकी वजह से आप लोगों की सेपरेशन हो गई थी। मे बी कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व था इसमें, लेकिन अब वो आपके पर्सन ने आपको चूज़ किया है, वो आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। और वो लेकिन ये अभी थोड़ी स्लो मूविंग के साथ आपकी तरफ आ रही है, लेकिन ये आएगी ज़रूर और वो आपके साथ रिकंसाइल ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो और आपको वो सोलमेट हैं आप लोग। तो आप जो है रिकंसाइल कर सकते हैं। हो मे बी यहाँ पर आप और आपका पार्टनर जो है आपका पार्टनर आपसे लव ऑफ़र आपको करना चाहते हैं, क्योंकि रिकंसाइल करना चाहते हैं। अपनी ऑफ़र जो है आपको दोबारा देना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप को दोबारा से नर्चर करना चाहते हैं, अपना 100% भी देना चाहते हैं, और वो आपको देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, और वो आपको एक मैरिज पार्टनर के तौर पर भी देख रहे हैं। सो और वो जो भी डिटैचमेंट आप लोगों के दरमियान हो गई थी उसको भी ये ओवरकम करना चाहते हैं, और वो आपको हर तरह की जस्टिस इस रिलेशनशिप में देना चाहते हैं। और वो एक न्यू काइंड ऑफ पैशनेट बिगिनिंग आप लोगों के रिलेशनशिप में भी होगी, जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब वो चीज़ें जो है रिजॉल्व हो जाएंगी, आप लोगों को जस्टिस मिले, आपको आपके पार्टनर जस्टिस देंगे जो पहले उन्होंने नहीं दी। अब वो रिकंसाइल करेंगे आपके साथ, आपको एक सॉलिड काइंड ऑफ कमिटमेंट देंगे, जिसकी वजह से हम दोनों में सेपरेशन हुई थी। हो सकता है आप लोग मैरिड पार्टनर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी पार्टनर जो है किसी और के साथ किसी और की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया था। तो अब वो जो है उस पर्सन से भी डिटैच हो जाएंगे और वो आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही एक सही पार्टनर हैं उनके लिए, एक मैरिज पार्टनर है, एक मैरिज मटेरियल जिसको कहा जाता है वो है। तो वो आपके पास दोबारा से वापस आएंगे और आपको एक सॉलिड ऑफ़र कमिटमेंट जो है वो देंगे, और एक लव रिलेशनशिप भी वो आपको जो कि ट्विन फ्लेम का होता है, वो उस तरह का आप लोगों का रिलेशनशिप होगा। और इसमें आपको जस्टिस भी मिलेगी, और जो जिस भी वजह से सेपरेशन थी वो सेपरेशन, या हो सकता है आप लोग लैक ऑफ फाइनेंसिस भी हो सकते हैं आप लोगों की सेपरेशन की वजह, या कुछ भी हो सकता है, किसी का किस्म की भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। वो अलग होना आप लोगों के लिए आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, और वो जो है बिल्कुल भी आपके बग़ैर कुछ भी नहीं कर सकते, उनको ऐसा लगता है, और वो ऐसा ही फील कर रहे हैं कि वो आपके बग़ैर कुछ नहीं है, क्योंकि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं और वो आपको एक मैरिज मटेरियल देखते हैं, और आप ही हैं जो इस रिलेशनशिप को नर्चर कर सकते हैं। वो प्यार और वो काइंडनेस और वो मोहब्बत आप ही दे सकते हैं अपने पार्टनर को। उनको ये रियलाइज़ होगा कि ये लैक ऑफ
स्टेबिलिटी और लेफ़्ट आउट इन अ कोल्ड सिचुएशन जो है वो आप ही दूर कर सकते हैं। आप ही उनको नर्चर करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए वो आपसे दोबारा से रिकंसाइल करेंगे, या हो सकता है कि जिस पार्टनर के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था उनसे भी उनका ब्रेकअप हो गया है और अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं और वो इस प्लेयर काइंड ऑफ पर्सन से वॉकड अवे हो गए हैं, मतलब उनसे भी दूर हो गए हैं ताकि वो आपके पास वापस आ सके, आपसे रिकंसाइल कर सके, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर कर सके और आपको एक ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे सके। सो गाइस, hope this reading helpful for you, or maybe this can be advice for you. So if so, please let me confirm in the comments below and like my video, share it and subscribe my channel. Thanks for watching.